As a Azure administrator, it's our responsibility to protect our virtual machine. लास्ट क्लास में हमने कंप्यूट सर्विसेज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने वर्चुअल मशीन, ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके एडिटिंग के बारे में देखा था। पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, उसमें एनएसडी कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर हार्ड डिस्क को कैसे अटैच किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कौन कौन से मेथड एज्यूर हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो मशीन का बैकअप या वर्चुअल मशीन्स का फेल ओवर क्रिएट करना इन केस ऑफ डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई इशू आ जाता है, आपकी वर्चुअल मशीन्स का डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिवर्ट बैक करेंगे अपने डेटा को, या कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन को, ये सभी पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और you are on YouTube channel Teach Me Cloud, so please do subscribe because Teach Me Cloud कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड करने की, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए पहले थ्योरेटिकल हम आपको समझा देते हैं कि वर्चुअल मशीन यानी एज्योर वीएम पे, एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे वो कौन कौन से मेथड हैं, यस वो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से आप अपने वीएम को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उस सर्विस के बारे में पता होना चाहिए जो सर्विस आपके एज्योर वीएम को प्रोटेक्ट, ठीक है, या फिर देखो सिक्योर तो थोड़ा अलग हो जाएगा, सिक्योर तो सिक्योरिटी का पार्ट आएगा, प्रोटेक्ट सिक्योरिटी के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम प्रोटेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आप उसको सेफ रखेंगे इन केस ऑफ any issues occur with that data, या फिर any problem occur with your virtual machine setting, तो कैसे उसको रिवर्ट बैक करेंगे। मान लीजिए आपने एक Azure पे VM क्रिएट किया, दिस इज आवर Azure वर्चुअल मशीन, राइट, वी जस्ट क्रिएटेड वन Azure वर्चुअल मशीन, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें कोई इशू आता है तो हम पहले से तैयार रहें, मीन्स बैकअप वगैरह, फेल ओवर वगैरह क्रिएट कर सकें। वीएम का जो इस्तेमाल है वो किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। क्लाइंट उसको डोमेन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, फाइल सर्वर बना सकता है, वीपीएन डेटाबेस अपना इस्टेब्लिश कर सकता है, या कोई पर्सनल या इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो सॉफ्टवेयर भी यूटिलाइज कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। बट इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर आप इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और आपकी वर्चुअल मशीन फेल्ड कंडीशन में है, या टर्न ऑन नहीं हो पा रही, या फिर एक्सप्लोर नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर वीएम को कनेक्ट करने के बाद उसमें कोई स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसी सिचुएशन में आपको पहले से प्रिपेयर रखना है अपने आप को। क्योंकि वीएम या फिर जो एज्योर या क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो भी एक डेटा सेंटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंटरनेट की ही हेल्प से हमें वर्चुअल मशीन को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द लिस्ट जिन के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है अवेलेबिलिटी का ऑप्शन, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है अवेलेबिलिटी ऑप्शन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन अवेलेबिलिटी जोन का, ठीक है, एक अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा अवेलेबिलिटी सेट का। अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एज्योर बैकअप, यानी रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू बैकअप क्रिएट करना, इसके थ्रू भी हम सेटअप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फेल ओवर। बेसिकली ये दोनों फेल ओवर के ही पार्ट आते हैं, बट एडिशनल ऑप्शन आर आल्सो अवेलेबल जिससे हम फेल ओवर सेटअप कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं वो है डिजास्टर रिकवरी, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। ये सभी ऑप्शंस आपको आसानी से वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ पे मिल जाएंगे। कुछ ऑप्शन आपको वीएम क्रिएट करते समय दिखते हैं, कुछ ऑप्शन आपकी जब वर्चुअल मशीन रेडी हो जाती है, मीन्स वंस यू रेडी विद योर वर्चुअल मशीन, तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने किसी भी तरीके से अपने वर्चुअल मशीन्स को प्रोटेक्ट करके रखें, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सभी सर्विसेज के बारे में। अवेलेबिलिटी सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जोन के बारे में और सेट के बारे में। ये हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है।
जोन क्या करता है, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लाइमेट्स कुछ अगर हुआ उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर और पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया, तो जोन अगर आपने तैयार कर रखा है, अवेलेबिलिटी जोन सेट कर रखा है वर्चुअल मशीन के लिए, तो ये आपकी वीएम की एक और कॉपी बना करके दूसरे डेटा सेंटर पे रख देगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप वर्चुअल मशीन को अपने दूसरे लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी सेट क्या करता है कि आपका जो होस्ट है जहाँ पे आपकी वीएम रन कर रही है बैकएंड में, उस होस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी अवेलेबिलिटी सेट आपकी हेल्प करेगा टू रिवर्ट द वर्चुअल मशीन थ्रू द अनदर होस्ट। आप उसका मीन्स एक तरीके से आरडीपी एक्सेस कर सकते हैं दूसरे होस्ट से जो एजूर ने बैकएंड में इस्टेब्लिश कर रखा है। बैकअप एक कॉमन फीचर है, बैकअप एक कॉमन फीचर है वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पे जब आप जाएंगे तो बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अगर आपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, राइट। दोनों ऑप्शन की मदद से आप अपना सेटअप कर सकते हैं बैकअप का किसी भी वर्चुअल मशीन का। और डिजास्टर रिकवरी डीआर ऑप्शन भी आपको वीएम की प्रॉपर्टीज़ और रिकवरी सर्विस वॉल्ट में दिखाई पड़ जाएगा। फेल ओवर और रेप्लिकेशन का भी ऑप्शन आप वहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपना पोर्टल ओपन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं वर्चुअल मशीन जो हमने तैयार कर रखा है वो एज्योर के पोर्टल पे रन कर रहा है। तो वी जस्ट नीड टू ओपन आवर पोर्टल, और बिकॉज यू नो दैट टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। सो चलिए एक और प्रैक्टिकल ऐड करते हैं अपनी इस सीरीज़ में AG104 की। वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया हमने। वर्चुअल मशीन पे आई थिंक आई क्रिएटेड 2 or 3 डिफरेंट वर्चुअल मशीन, डोमेन वगैरह हमने इस पर इस्टेब्लिश कर रखा है। क्लास 0 एक्चुअली ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो लेट मी टर्न ऑन आवर विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका हमें बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, राइट। ये वीएम है आपका क्लास 0 के नाम से, और वी आर प्लानिंग टू सेटअप द बैकअप। पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि बैकअप के क्या क्या ऑप्शन है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पहला है अवेलेबिलिटी ऑप्शन, और अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट। एंड ऑटो स्केलिंग कैन आल्सो हेल्प अस। ऑटो स्केलिंग आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, डाउन टाइम से बचाने का काम करता है, बट ये प्रोटेक्ट नहीं करता, मीन्स सिक्योरिटी उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता कि आपका डेटा लॉस हो गया या फिर और कोई इशू हो गया तो उसमें आपका ऑटो स्केलिंग काम नहीं करेगा। चलिए अब आ जाते हैं बैकअप के केस में। जब आप ऑपरेशन वाले पैनल पे जाएंगे तो आपको एक बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दूसरा डिजास्टर रिकवरी का। डिजास्टर रिकवरी क्या करता है कि आपकी इस इंस्टेंस की, आपकी इस वर्चुअल मशीन की सेम कॉपी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे क्रिएट कर देगा। मान लीजिए आपने सेंट्रल यूएस में वीएम क्रिएट किया और डिजास्टर रिकवरी आप सेटअप करना चाहते हैं, डिजास्टर नेचुरल क्लाइमेट से बचाना चाहते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आप डीआर पे जा करके दूसरा जो सेटअप है वर्चुअल मशीन की जो दूसरी कॉपी है यू कैन क्रिएट ऑन सेंट्रल कनाडा। प्राइमरी आपका हो जाएगा सेंट्रल यूएस, सेकेंडरी हो जाएगा आपका सेंट्रल कनाडा। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बैकअप का ऑप्शन दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, फिर डिजास्टर रिकवरी पर चलते हैं, ठीक है। बैकअप पे क्लिक किया तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट के पेज पे, ठीक है। वैसे अगर आपने सेपरेट रिकवरी सर्विस वॉल्ट बना रखा है तो उसको भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो बैकअप ऑप्शन है उसके थ्रू हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। वॉल्ट्स 644 डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट किया। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी एग्जिस्टिंग बिकॉज वी हैवंट क्रिएटेड एनी। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक स्टैंडर्ड प्लान है और दूसरा इनहैंस प्लान है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? वंस अ बैकअप, वंस अ डे आप जो बैकअप शेड्यूल लगाएंगे वो एवरी डे आपका बैकअप होगा। मल्टीपल बैकअप पर डे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्वर रन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मशीन आपने एज्योर पोर्टल पे सेटअप कर रखा है एंड यू वांटेड टू टेक द बैकअप ऑफ एवरी डे, तो आप आई थिंक इनहैंस में जाएंगे, बट दोनों का चार्जेस अलग रहेगा एज पर द नेम सजेस्ट। वंस इन अ डे एक बैकअप कॉपी क्रिएट करना और मल्टीपल बैकअप की कॉपी क्रिएट करना, डेफिनेटली एज यू विल चार्ज यू मोर। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। फुल बैकअप पहले केस में फुल बैकअप रहेगा, बाद में आप इसको व्हाट वी कैन से दैट इंक्रीमेंटल बैकअप या और जो सर्विसेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहला एजेंडा आपका रहेगा कि यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर एंटायर बैकअप, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एंटायर वर्चुअल मशीन, ठीक है। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ हैं, अगर आप इसके अंदर एडिट करेंगे तो इट विल गिव यू द ऑप्शन लाइक एज अ शेड्यूलिंग। आप इसको कब शेड्यूल करना चाहते हैं, 8 AM UTC अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, आई एम गोइंग टू क्रिएट इनेबल बैकअप।
इस पर्टिकुलर इनेबल बैकअप पे क्लिक करने के बाद क्या क्या बैकएंड में एक्टिविटी होगी। पहला, एक आप ऑटोमेटिक ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट एजेंट बनाएगा, रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट करेगा। उस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन का एक बैकअप इस्टेब्लिश करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हम नया विजार्ड ओपन कर लेते हैं अपने एज़्योर पोर्टल के ऊपर ही एक नया पेज ओपन कर लेते हैं इसी अकाउंट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। सो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज जहाँ पे हम आपको रिकवरी सर्विस वॉल्ट दिखाने वाले हैं, मोर सर्विसेज। और मोर सर्विसेज में जा करके स्टोरेज पे जाओ आप और रिकवरी सर्विस वॉल्ट। आप सेपरेट रिकवरी सर्विस वॉल्ट भी बना सकते हो और आप वर्चुअल मशीन पे जब क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट करके दे देगा। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है बिकॉज इट इज़ इन प्रोग्रेस। जो बैकअप आपने शेड्यूल किया है ना, वो जो बैकअप आपने इनेबल किया है, इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीन्स इट विल टेक टाइम। वी ऑलरेडी प्रोसीडेड फॉर वॉल्ट 644 नाम था उसका। तो इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे बैकअप के केस में। We successfully proceeded, create new backup, no problem. We have to wait, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। ओके ना, अभी इनिशियल हुआ है, पिछली बार हमने सॉरी क्लिक नहीं किया था। रिकवरी सर्विस वॉल्ट इनिशिएटेड फॉर क्लास 0 वर्चुअल मशीन। टाइम लगेगा थोड़ा सा, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप देखोगे ना तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर आपको एक वॉल्ट मिल जाएगा जो ऑटोमेटिक एज्योर अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर से इस पर कंटिन्यू करते हैं। ना 2 मिनट का वेट करने के बाद आप देखिए रिकवरी सर्विस वॉल्ट आपका एक ऑटोमेटिक रेडी हो चुका है। इवन अगर आप वॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे और वॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यू विल फाइंड द बैकअप आइटम्स और आपकी वर्चुअल मशीन वहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए। इसमें हमें कोई टास्क नहीं परफॉर्म करना है, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाकर के बैकअप पे क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ पे एज्योर वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन का बैकअप यहाँ पे इनिशिएटेड है। वार्निंग दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रोसीड नहीं किया। 8 o'clock ये बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल है, तो 8 o'clock ऑटोमेटिक ये बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू क्रिएट बैकअप नाउ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्ट कर देगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड इनिशिएट द बैकअप। पहले पार्ट में हमने सीखा कि बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको रीस्टोर कैसे करते हैं। उम्मीद है कि हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प you to understand. Thank you so much, guys. We'll connect in next session. Take care. Bye bye. Do subscribe your On Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.